सत श्री अकाल, नमस्ते एंड हेलो गाइस। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर में स्वागत है। आज हम आपको मीज़ल्स यानी खसरे के बारे में बताएंगे। मीज़ल्स को हम रुबेला भी कह देते हैं, रेड मीज़ल्स भी कह सकते हैं और हार्ट मीज़ल्स भी, यानी लाल खसरा बोल सकते हैं इसको। ठीक है। मीज़ल्स क्या होती है? कॉन्टेजिनियस इलनेस होती है, यानी ट्रांसमिट होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हो जाती है। ये किसी वायरस की वजह से होती है। उस वायरस का नाम है RNA पायरोक्सिमो वायरस। और जो ये होती है, ये ज़्यादातर बच्चों को होती है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। कॉजेज़ ऑफ मीज़ल्स यानी कारण क्या होंगे मीज़ल्स के? मीज़ल्स क्या होती है, जैसे मैंने पहले बता दिया कि कॉन्टेजिनियस इलनेस होती है, यानी कि ट्रांसमिशन हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। ये कहाँ लीव करती है? जो नोज़ में, नाक में हमारे म्यूकस सिक्रीशन होते हैं, या फिर गले में, थ्रोट में क्या होती है? इन्फेक्शन हो जाती है। जब हम स्नीजिंग करते हैं, छींक मारते हैं या फिर खांसी लेते हैं, कफिंग करते हैं, तो भी क्या है, ये जो ड्रॉप्स हैं इन्फेक्टेड पर्सन की, वो किसी ऐसे पर्सन को हो जाती है जो इन्फेक्टेड नहीं होता, उसको भी हो जाती है फिर। ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि मोस्टली ये चिल्ड्रन को होती है और इससे क्या होता है, रैशेस बढ़ जाते हैं। जो इसका टाइम पीरियड है इन्फेक्शन का, वो क्या होता है 1 से 2 वीक तक का होता है। ठीक है। अब हाई रिस्क किसको हो सकता है मीज़ल्स का, यानी हाई रिस्क फॉर मीज़ल्स, जो बच्चे क्या हैं 1 साल से कम है उनको भी हो सकती है, यानी चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर। ठीक। जो लोगों ने क्या है वैक्सीनेशन नहीं करवाई, ठीक है, उनको भी हो सकती है। जैसे किसी बच्चे की वैक्सीनेशन नहीं हुई, ठीक है, मीज़ल्स का उनके इंजेक्शन नहीं लगा, वो कहीं पे ट्रैवल करने चले गया, ठीक है, अगर वो ट्रैवल करने चला गया तो भी उसको मीज़ल्स हो सकती है। उसमें क्या है, उसकी डाइट में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, विटामिन ए की कमी है, तो भी उसको क्या हो सकता है, मीज़ल्स हो सकता है। ये इसके रिस्क फैक्टर हैं कि इनको हो सकती है। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी इसके चिन्ह क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को इन्फेक्शन होगी, उसमें वायरस आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है 10 to 14 डेज़ में इसके सिम्टम्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। इस पीरियड्स को हम बोल देते हैं, इस पीरियड्स में क्या होता है कि जो वायरस है वो मल्टीप्लाइंग होते रहते हैं, डबल्स हो जाते हैं। ये सिम्टम्स क्या होता है 2 फेसेस में होते हैं, एक होते हैं अर्ली, एक होते हैं डिले। जो अर्ली होते हैं उसको हम बिगनिंग बोल देते हैं। ठीक है। तो अर्ली फेस में क्या होता है, उसको फीवर हो सकता है, उसका कफ होती है, खांसी होती है, उसके गले में क्या होते हैं इन्फेक्शन हो जाती है, उसका स्वेलिंग हो जाता है उसके गले में। ठीक है। रेडनेस हो जाएगी, इरिटेशन हो जाएगी आई में, जैसे जिसको हम कंजक्टिवाइटिस बोल सकते हैं इन मेडिकल टर्म में। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा ऑफ द आई। ठीक है। लाइट सेंसिटिव हो जाएगी, जिसको हम फोटोफोबिया बोल सकते हैं। स्नीजिंग, छींक आएगी, रनिंग नोज़ होगा। ठीक है। हमारी भूख क्या होगी, कम होगी, और मसल्स में क्या होगी, पेन होगी। रेड मीज़ल्स जो रैशेज़ होते हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं 2 to 4 डेज़ में हो जाते हैं। रैशेज़ स्टार्ट कहाँ से होते हैं, फेस से स्टार्ट होते हैं और स्प्रेड क्या होते हैं, पूरी बॉडी में हो जाते हैं। ठीक है। जो इसकी रेड मीज़ल्स की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है रेड मीज़ल्स की, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है ईयर में और निमोनिया हो जाता है। निमोनिया एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है, जिससे क्या है डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रेन में, जिसे हम इंसेफेलाइटिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। ठीक है। और जब रेड मीज़ल्स होते हैं तो उनमें क्या होता है, पेशेंट में क्या होता है, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे क्या है कई बच्चे मालनरिश्ड भी होते हैं और HIV भी हो जाते हैं। मैनेजमेंट क्या होगी, इसको मैनेज कैसे करेंगे? इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता मीज़ल्स का, बट इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं। जैसे कि उसको क्या है, प्रॉपर रेस्ट देनी है, स्पॉन्जी बाथ देना है, यानी उसको अगर नहलाना है तो गर्म पानी में नहलाना है। ठीक है। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना है, फ्रूट जूस देने हैं। ठीक है। ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो, उसके अंदर पानी की कमी ना हो। ठीक है।
और उसको वेपराइज़ करना है। वेपराइज़र मतलब कफ़ को हम रिलीव कर सकते हैं, खांसी है उसको ख़त्म कर सकते हैं, जैसे कि कफ़ सिरप देकर, कोई भी खांसी का सिरप देकर, और उसको कोई मेडिसिन्स जैसे कि डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फीवर को रिलीव करने के लिए हम PCM यूज़ कर लेते हैं, ठीक। अगर हमने मीज़ल्स है तो इब्यूप्रोफेन ड्रग आती है, बहुत सारी मेडिसिन्स है जो हमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे वही लेंगे हम, ठीक है। अगर उसको कोई इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक देंगे, ठीक। अगर किसी पेशेंट का विटामिन ए लेवल लो है तो उसको विटामिन ए देंगे, 2 लाख यूनिट देंगे 2 डेज़ के लिए, ताकि उसका क्या है विटामिन ए लेवल कंप्लीट हो उसकी बॉडी में। अगर नॉन इम्यूनाइज्ड जिसको वैक्सीनेशन नहीं दी गई उसको क्या है 72 आवर्स में यानी 72 घंटे में उसको वैक्सीनेशन करवानी है उसकी, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वूमेन है या फिर कोई बच्चा है, लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उसको क्या कहना है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। इंजेक्शन लगवाएं वो, अगर उनको कोई ऐसी कोई बीमारी है तो वो क्या है, अगर इन्फेक्शन की वजह से है तो वो एंटीबायोटिक ज़रूर खाएं या एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाएं।